हेलो गाइस, स्वागत है आपका डिजिटल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से संबंधित सभी करंट अफेयर जो भी बन सकते हैं उन्हें सारे डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है पहला, हाल ही में 5G नेटवर्क विकसित करने के लिए किस कंपनी ने इंटेल के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो 5G जो नेटवर्क है उसको विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ इंटेल ने सहयोग की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास जियो, वोडाफोन, भारतीय एयरटेल और इनमें से कोई नहीं। तो जो अभी 5G के साथ इंटेल के साथ साझेदारी करने वाला है भारतीय एयरटेल 5G नेटवर्क विकसित करने के लिए इंटेल के साथ सहयोग की घोषणा की है। और जो एयरटेल का हेडक्वार्टर है यह दिल्ली में है। ध्यान रखना दोस्तों, जो हेडक्वार्टर है ना एयरटेल का, यह दिल्ली में है। और जो एयरटेल के चेयरमैन और जो एमडी हैं वो कौन है? सुनील मित्तल इसके एमडी और चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है, भारतीय एयरटेल और इंटेल ने एक सहयोग की घोषणा की है। दोनों वर्चुअलाइज्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क वीआरएन और ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ओरेन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर 5G नेटवर्क विकसित करेंगे। मतलब क्या है, एयरटेल और इंटेल दोनों मिलकर 5G नेटवर्क का विकसित करेंगे। एयरटेल बड़े पैमाने पर 5G को लागू करने के लिए एक मजबूत आधार और तकनीक तैयार करने के लिए अपने नेटवर्क में इंटेल नवीनतम 3rd जनरेशन एक्सॉन आर स्केलेबल प्रोसेसर और FPGAs और EASICs और ईथरनेट 800 सीरीज़ को तैनात करेगा। यह एयरटेल और इंटेल के साथ भागीदारी है। नेक्स्ट है, रूस ने किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अभी हाल ही में रूस ने किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन है आपके जिरकॉन, गदीर, पार्सियन और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में रूस ने जिरकॉन नाम की एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस ने जुलाई 2021 में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को नौसेना के एडमिरल गोर्स्कोव युद्धपोत से लॉन्च किया गया था। जिरकॉन मिसाइल 335 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर सीधे लक्ष्य सफलतापूर्वक निशाना साधा। इसने 350 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर सीधे लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साधा, जिसकी उड़ान की गति कितनी थी? 7 मैक तक पहुंच गई। अब रूस के बारे में, रूस की जो राजधानी है वो है कौन सी? मास्को रूस की राजधानी है। और रूस की जो मुद्रा है, करेंसी है रूस की, वो रूसी रूबल क्या है? यहाँ की रूस की मुद्रा है। और राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं रूस के। और जो प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से किस वर्ष के लिए ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिला है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से ओलंपिक जो कि 13 जुलाई से स्टार्ट होकर 8 अगस्त तक चलने वाला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 आज से स्टार्ट हो चुका है। और ये ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन है। देखो क्या है इसका आंसर?
क्या है, ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेज़बानी करने का अधिकार मिला है? तो यह मिला है 2032। ये किसको मिल गया है? ब्रिस्बेन को। ब्रिस्बेन को ओलंपिक की मेज़बानी करने का अधिकार औपचारिक रूप से दे दिया गया है। तो अब आपको बता दें ये 20 का तो टोक्यो में हो रहा है, 24 का कहाँ हो रहा है या फिर कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है पेरिस में। पेरिस में क्या होने वाला है? 24 का। और जो 28 का होने वाला है ये लॉस एंजलिस में ये होने वाला है 28 का। और अब जो होने लास्ट जो होगा 32 का, उसका मेज़बानी करना किसको मिल गया है? ब्रिस्बेन को। ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिल गया है। ओलंपिक खेलों का आयोजन तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में होगा। इससे पहले 1956 में मेलबर्न में हुआ, फिर सिडनी में हुआ 2000 में, और अब जो होगा 2032 का होगा वह तीसरा है जो ब्रिस्बेन में होगा। और जो 24 का आपको पहले ही बता चुके हैं, जो 24 का ओलंपिक है 2024 का, यह पेरिस में, और लॉस एंजलिस में होने वाला है 2028 का। ये सब कौन से हैं? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस भाषा के है यहाँ पे, हरियाणा सरकार ने किस भाषा के विभिन्न पुरस्कार विजेता विद्वानों को राज्य रोडवेज की मुफ्त बस सेवा यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया? जो हरियाणा सरकार है और हरियाणा की जो बसें हैं, रोडवेज जो बसें हैं, उन्होंने किस भाषा के विद्वानों को फ्री मुफ्त सेवा मतलब मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी? तो किस भाषा के? संस्कृत। इसका क्या करेक्ट ऑप्शन क्या है? संस्कृत। संस्कृत के जो विद्वान होंगे, विभिन्न पुरस्कार विजेता विद्वान होंगे, उनको हरियाणा रोडवेज में मुफ्त ट्रैवलिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस तरह में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगा? मतलब किस शहर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगा? ऑप्शन है आपके पास अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और लखनऊ। तो कहाँ करने वाला है? तो ध्यान से देखो दोस्तों, क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉरपोरेशन है, यह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, यह कहाँ स्थापित करने जा रहा है? तो यह करने जा रहा है मथुरा यूपी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित होने जा रहा है। और जो IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC पहली मथुरा रिफाइनरी देश में का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी। इसका जो उद्देश्य है, तेल और ऊर्जा की स्वच्छ रूपों में को बढ़ाती मांगों को पूरा करने के लिए भविष्य के लिए तैयार करना। इससे प्रदूषण नहीं होता है, इसका ये लक्ष्य है। यह पहली भविष्य की सभी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स विस्तार परियोजना में कैप्टिव बिजली संयंत्र स्थापित नहीं करेगा और इसके बजाय अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पैदा होने वाली 250 मेगावाट बिजली का उपयोग करेगा। यदि कुछ उससे संबंधित जानकारी क्या है ना, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ? मथुरा में। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइम सिटी
जो है विश्व धरोहर विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है। अभी अभी इस यूनेस्को ने लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइम सिटी को विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। तो यह कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके फ्रांस में है, यूके में है, नीदरलैंड में, और इनमें से कोई नहीं। तो यह जो शहर है वो कहाँ है? यूके में यह शहर है, और जिसे अभी अभी यूनेस्को ने लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइम सिटी को विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है। इससे संबंधित और जानकारी, लिवरपूल यूनेस्को की विश्व सूची से बाहर किया गया है। विश्व धरोहर स्थल का शीर्षक खो चुकी पहली 2 साइटों में 2007 में ओमान का एक वन्यजीव अभ्यारण्य, मतलब जो यूनेस्को से बाहर किए गए हैं। पहला क्या है? पहला है ओमान की वन्यजीव अभ्यारण्य। ओमान की वन्यजीव अभ्यारण्य है जो पहला, प्राकृतिक वास के अनुसार के बाद अब 2009 में जर्मनी में ड्रेसडेन एल्बे घाटी नदी पर एक पुल बनाकर जाने के बाद शामिल है। नेक्स्ट है हाल ही में बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा। बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा किस राज्य ने पहल शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने यह पहल शुरू की है? बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, यह पहल किस राज्य ने की है? तो ऑप्शन है आपके पास सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने यह, इसका जो सही आंसर वो है हिमाचल प्रदेश ने यह पहल शुरू की है बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है कि बच्चों को बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना शुरू की है। जो सीएम है हिमाचल प्रदेश के, जो सीएम है, नोट करो, सीएम है जो कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है, और गवर्नर जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं, और जो सीएम है जयराम ठाकुर। इससे संबंधित और जानकारी, जैसे शिक्षा, यहाँ की शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह ठाकुर ने 16 जुलाई की सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में अभियान की शुरुआत की, और यामी गौतम जो एक अभिनेत्री हैं, यामी गौतम इस पहल का चेहरा है। उन्होंने सभी से आगे आने और ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करने के लिए बच्चों को स्मार्टफोन दान करने का आग्रह किया। इस योजना के तहत जो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें स्मार्टफोन दान दिए जा रहे हैं। उन्होंने पोस्ट को कैप्चर देते हुए लिखा, मैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए भारत के पहले राज्य के नेतृत्व वाले फ़ोन दान अभियान का हिस्सा बनकर खुश हूँ। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश की एक पहल है। दिलचस्प बात यह है कि विभिन्न लोगों द्वारा 1100 से अधिक स्मार्टफोन हैं जो वो पहले ही दान दिए जा चुके हैं, और यह योजना अभी चल रही है। अभी इसको हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है बच्चों के लिए। क्या है योजना का नाम? योजना का नाम क्या है? बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा। ठीक है। नेक्स्ट है एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए? जो एरियल हेनरी हैं ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। यह बनाए गए हैं हैती के। अभी रिसेंटली वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या हो गई, और उसके स्थान पर अभी कौन बनाए गए? एरियल हेनरी नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसी जो थे, इनकी हत्या के बाद पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता के बीच एरियल हेनरी जो अभी प्रेजेंट में है
को मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। ये थे आज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जिनको आपने डिस्कस किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।